ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ तुरंत ਕੀ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कुलवंत जी एंड आपको सत श्री अकाल और आपके सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार, वड़क्कम, गुड मॉर्निंग और सलाम जी। जी जी, आपको भी मेरी तरफ से सत श्री अकाल और मेरे दर्शकों की तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, वड़क्कम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, दिल एक ऐसा अंग है, जैसे मैंने बोला कि उसको 1 सेकंड के लिए भी अगर कुछ होता है, तो मतलब जान पे बनाती उस आदमी की जिसको ये हो रहा है, और जान पे बनाती उन व्यक्तियों की जो उसके आले-दुआले खड़े हैं या उसको बहुत प्यार करने वाले, जैसे परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी। तो अगर किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या ऐसा करें कि उसकी जान बच जाए? क्या ऐसा करें कि वो मतलब उस मुसीबत से हम उसको बाहर निकालें? मैं चाहूंगा कुलवंत जी, आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने लोग ये देखेंगे वो कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। इस शेयर करने से ये किसी की जान बच सकती है। एक जान अगर हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में बचा लिया, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया, हम धन्य हो गए। और हमारा पर्पस भी यही है। हमारा पर्पस मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल। हम इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, और अगर आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कोई ठीक होता है, उसको हाथ जोड़ के विनती है वो हमारी मुहिम से जुड़े और 2 लोगों को और ठीक करे, हमसे सपोर्ट ले। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सपोर्ट के लिए तैयार हैं। इस कार्य के लिए मैं सभी कार्य छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर इस बात से मैनकाइंड का भला होता है, मैं इस भलाई में अपना छोटा सा योगदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जी, बहुत और मैं शुक्रिया। सज्ज हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी जान बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों की जान बचा सकते हैं, परिवार में अगर कुछ हुआ तो वो बचा सकते हैं। जितनी गृहिणियां हमें सुन रही हैं, अगर वो भारतीय, सभी माताओं को नमस्कार। भारतीय माताएं थोड़ी डिफरेंट हैं। भारत की माताएं, उनको ठीक से पता है कि उनको पार्वती कब बनना है, सरस्वती कब बनना है, लक्ष्मी कब बनना है, और दुर्गा का रूप कब धारण करना है। उनको ठीक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है जी। तो अगर किसी का जान बचाना है तो वो दुर्गा के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो एक इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप खुद समझें और बहुत सिंपल तरीके से कोई एक जान अगर आप बचा सकें तो आप बचाएं। दूसरा, मैं नमन करना चाहूंगा
कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स जो ये प्रोग्राम देखते हैं और देखते रहेंगे, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा हूं या मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि नहीं कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। सभी चीजों का अपना अपना इम्पोर्टेंस अपने अपने जगह पे है। जी हमारा प्रयास ये है कि कोई एक बस स्टैंड में कोई जा रहा है, अचानक चेस्ट पेन हुआ, गिर गया, अगर कोई ये वीडियो सुनेगा तो उसको कैसे बचा पाएगा, एक जान बच जाएगी। इसके लिए ये मुहिम है हमारा, कहीं से कंपटीशन नहीं है। हम कंपटीशन के लिए ये वीडियो बना भी नहीं रहे हैं। कंपटीशन इज ह्यूमन, कोऑपरेशन इज डिवाइन। हम इस बात को बिल्कुल। मानते हैं। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपके कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारा ये फर्ज है ह्यूमैनिटी को बचाना, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जी 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 ये तो हो गई भूमिका इस वीडियो की। जी। अब हम इस हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर्ड टॉक करेंगे, हम्म। स्ट्रक्चर्ड बातें करेंगे। हार्ट बिल्कुल। क्या है, हम्म। हार्ट हार्ट बना कैसे, हम्म हार्ट का काम क्या है, हम्म। हार्ट ब्लॉकेज क्या है, हार्ट का रुक जाना ये किसको कहते हैं, ऐसी स्थिति में पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स देंगे, हम्म क्या क्या आपको देखते रहना है, हम्म क्या क्या मॉनिटर करना है इसके पहले कि आप हॉस्पिटल पहुंचा सकें, हम्म। क्या क्या आप ये कर सकते हैं रिमोट जगह पे जहां पर एक जान बच सकती है। जी ये सारा टॉक इसके आसपास घूमेगा जो मैंने टॉपिक्स बताए आपको। जी जी जी। तो हम शुरू करते हैं, हार्ट क्या है और कहां से शुरू हुई ये हम्म ये बातें। हम्म। दिल की बातें दिल ही जाने। जी जी जी। मैं जब ये बोलता हूं, इस पर तो गीत, दिल के ऊपर तो गीत, शेरो शायरी इतनी ज्यादा हुई हैं जितनी हम्म और किसी भी चीज पे दुनिया में हुई हम्म नहीं है जितनी दिल पे हुई हैं। हम्म तो ये सोचने जैसी भी बात है उन शायरों के लिए और कवियों के लिए भी जो ये सुन रहे हैं कि दिल हम्म कितना इम्पोर्टेंट है। एनीवे, माँ के पेट में पहला ऑर्गन जो काम करना शुरू करता है वो है दिल। क्या बात है। और जो आखिरी ऑर्गन, इसके पहले कि हम डिक्लेयर करते हैं डेड, जो आखिरी ऑर्गन फेल हम्म। करता है और काम करना बंद करता है वो है दिल। क्या बात है। और जो जो हिंदी और संस्कृत के जानकार हैं, जो हम्म आपका ये चैनल देखते हैं, हम्म। उनको भी मैं ये बोलना चाहूंगा, हृदय को दिल ना समझें। हृदय आत्मा का स्पंदन है, हम्म उसकी फिजिकल एंटिटी में, उसी के फि, उसी के फिजिकल एंटिटी को दिल कहते हैं। हम्म। और मैं आपको हृदय से धन्यवाद ये देता हूं, मतलब आत्मा से धन्यवाद देता हूं। हम्म मतलब आपने कोई ऐसी बात की, आपने उसकी आत्मा को छू लिया, सूक्ष्म शरीर को मतलब छू लिया, स्थूल शरीर हम्म। तो दिखता ही है। तो जी जी। स्टार्टिंग विथ पहला ऑर्गन, सबसे पहले हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम्म जिंदगी एक सेल से शुरू हुई, हम्म स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाए, एक हम्म सेल से जिंदगी शुरू हुई। एक ने दो में अपने आप को विभाजित किया, जिसको अर्धनारीश्वर स्वरूप कहते हैं। इसलिए ये बॉडी डिवाइन है, ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है। एक दो बनता है, दो चार, चार आठ, आठ सोलह, सोलह बत्तीस, बत्तीस चौसठ, ऐसे चलता रहता है। तो जब सेल्स बड़े हो जाते हैं, जब इसमें स्पेस ज्यादा होने लगता है, तो जरूरी होता है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो ब्लड बनता है और ब्लड सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है। ब्लड हम्म आर्टरीज में मूव करता है और वेन्स में मूव करता है। आर्टरीज वेन्स बनती हैं जिसमें ब्लड मूव करता है। जब ये बच्चा और बड़ा होता है तो ये जरूरत पड़ती है कि सिर्फ माँ का ही ऑक्सीजन नहीं, और माँ के ही उससे अब ये ज्यादा बड़ा हो गया है, इसका अपना दिल होना जरूरी है ताकि ब्लड को हम सर्कुलेट कर पाए पूरी बॉडी में जो बन चुकी है।
तो 2 ट्यूब्स एक साथ आ जाते हैं और इंटरट्वाइन होके हार्ट बना देते हैं। क्या बात है। ये हार्ट का अपना ब्लड सप्लाई है, ये हार्ट का अपना ब्रेन है, अपनी सोच है। ये ब्रेन से नहीं चलता है, ये ब्रेन के साथ ब्रेन हार्ट कोहिरेंस, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, वो आदमी कंफ्यूज होगा। दिल जी। और दिमाग सेम पेज पे हो, ये बहुत जरूरी है ताकि हार्ट अटैक्स ना आए। अच्छा, तो हार्ट का अपना माइंड होता है, अपना ब्रेन होता है, जो उसके प्लेक्सस में जो नर्व सप्लाईज होते हैं वो हार्ट का अपना ब्रेन है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जी। हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल ब्लड सप्लाई है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी हार्ट खुद जनरेट करती है। इसीलिए साइनो एट्रियल नोड है जहां से इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी और हार्ट का क्या संबंध है वो समझाने के लिए एक लेमैन के लिए मैं एक स्विच का सहारा ये लूंगा। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं और ये पंखा चल पड़ता है, आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए, आपको हवा मिलने लगा, वो मैकेनिकल इनपुट है। उसी तरह ऐसे नोड से बिजली चलती है और हार्ट पंप करता है और वो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जी। तो अगर इलेक्ट्रिकल तो फिर ये समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि 2 ही प्रॉब्लम्स हार्ट में हो सकते हैं अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो, या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर है या मैकेनिकल फेलियर। जी। तीसरी कोई फेलियर नहीं होगी। जी। इलेक्ट्रिकल फेलियर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की गड़बड़ी है, और जो लेमैन टर्म में लोग बोलते हैं कि इनका हार्ट ब्लॉक हो गया, जो यूज करते हैं लोग, उनको डॉक्टरों की भाषा में ये समझना जरूरी है कि हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक सेम चीज नहीं। हार्ट ब्लॉक का मतलब है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक, और हार्ट अटैक का मतलब है मैकेनिकल ब्लॉक। हमें ये बात समझना पड़ेगा, ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार्ट ब्लॉक बोलते रहेंगे। हार्ट ब्लॉक का मतलब है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक, और हार्ट अटैक का मतलब है मैकेनिकल फेलियर या मैकेनिकल ब्लॉक। मैकेनिकल ब्लॉकेजेस जो जो पंप है, जो हार्ट को सुचारू रूप से चला रहा है, उसका अपना ब्लड सप्लाई है। वो जब ब्लड सप्लाई बाधित होती है तो जो आर्टरी से ब्लड मिल रहा है वो बाधित हो गई, तो उसके बाद वाला जो हार्ट का पार्ट है, जो मसल है जो पंप कर रहा है, उसको ब्लड मिला नहीं, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। और इस हार्ट अटैक को माइनर, मेजर और बहुत मेजर, ये सभी कुछ कार्डियक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, पूरा स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो अगर जो लोगों को चेस्ट पेन लेके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, अब तो हार्ट अटैक आने वाला है, आप कॉस्मोस को ये इंटेंट दे रहे हैं, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बॉडी आपने नहीं बनाई, ये बॉडी उसने बनाई है। जी। उसने अगर एक प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन 100 आते हैं। हमें अपना नजर प्रॉब्लम पे कम, सॉल्यूशंस पे ज्यादा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे और हमें ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे होगा। जी। अगर कोई छोटा मोटा पेन है, जो हो सकता है चेस्ट पेन हो सकता है नॉन कार्डियक पेन हो सकता है कार्डियक पेन हो, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा, ठीक से खांस लें। मैंने खांस के दिखाया आपको। अगर आप इस टाइप से खांस लेते हैं, एक वैल्सेल्वा मनूवर होता है जो आप प्राणायाम में करते हैं, अनुलोम अविलोम में जब सांस रोकते हैं तो आप ब्लड को फोर्स करते हैं रुकने के लिए, और फिर जब आप छोड़ते हैं तो ब्लड फोर्स से छूटता है। तो अगर कोई माइनर ब्लॉकेज है तो आप सोचिए, पीछे से ब्लड बहुत जोर से आ रहा है, वो माइनर ब्लॉकेज को हटा देगा।
इसीलिए ये चीजें अनुलोम विलोम और ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। अगर चेस्ट पेन है और खांस के चेस्ट पेन चला गया तो वो आप समझें कि वो एक निदान है। कई बार खांसी खुद ब खुद आ जाती है, आप एफर्ट नहीं करते हैं फिर भी खांसी आ जाती है, फिर भी लगता है, और कई लोगों को ये लगता है कि एसिडिटी बढ़ गया है। कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एसिडिटी पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि दुनिया की सभी डिजीजेस एसिड बेस्ड डिसबैलेंस की ही गड़बड़ियां हैं। सुबह से शाम तक बॉडी एसिड बनाती है और बिल्कुल। बॉडी इसको निकालती भी है। इस बनाने का क्रम बढ़ गया या निकालने का क्रम घट गया तो एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सब कुछ हो सकता है। तो एसिडिटी को कंफ्यूज ना करें हार्ट डिजीज से, दोनों कॉन्कोमिटेंट है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। ये संभव है कि एसिडिटी भी बढ़ गया हो, ये संभव है कि उसके साथ साथ हार्ट अटैक भी आया हो। ये ना दोनों भी हो समझे कि सकते ये डॉक्टरों को कंफ्यूजन है कि एसिडिटी है कि हार्ट अटैक है। एसिडिटी तो होगा ही, कोई भी बीमारी होगी तो एसिडिटी तो होगा ही, हार्ट अटैक भी साथ में हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन में ना पड़े। अगर कोई माइनर सा चेस्ट पेन है उसको बड़े आराम से ये किया जा सकता है खांस के, जो मैंने आपको दिखाया। जी जी जी। उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो उसके ऊपर अगर आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स हार्ट के हार्ट के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक और मैकेनिकल ब्लॉक। जी। इलेक्ट्रिकल ब्लॉक में इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक हो गई है, उसके लिए बड़ा सिंपल ये है कि पेशेंट को लिटा दें नीचे। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो एक ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर कई कंपनीज की आती हैं, वो आप रख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि घर में कोई रखे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आजकल यूज करना बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि वो एक दो लीड्स ही लगाने पड़ते हैं, बाकी सब तो मशीन ऑटोमेटिकली करती है। और वो, लेकिन वो कब यूज करना है वो किसी एक्सपर्ट के बिना नहीं यूज करना चाहिए। ये मेरा साथ में कैवियट है इसके साथ, इस बात के साथ। तो दूसरा, आप घर में हैं, पेशेंट को लिटा दीजिए और यहाँ पे एग्जैक्टली चेस्ट और एब्डोमेन, एब्डोमेन जहां से शुरू होता है, जहां पे ये स्टर्नम ये खत्म होता है, यहाँ पे एक हाथ रखें, उस पर दूसरा हाथ रखें। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इतना ही याद रखें और 60 बार उसको 1 मिनट में पंप कर दें। अगर आपके पास वो डिफिब्रिलेटर नहीं है, ये डिफिब्रिलेटर का काम करेगा और हार्ट रिवाइव हो जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि हार्ट आप रिवाइव कर पाए। ये एक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बहुत बड़ा फेनोमेनन है, जो हम एक मुहिम के तौर पे स्कूल से शुरू करने जा रहे हैं। हम कई स्कूल्स को कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको डेमो देंगे, क्योंकि हम जब तक दूसरे जनरेशन को हम जब तक एडुकेट नहीं करेंगे, हमारे एडुकेशन का कोई पर्पस नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे एक एडुकेशन माफ के माफ चलते कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। आपने बोला कि चेस्ट के ऊपर दोनों हाथ रख के उसको प्रेस करना, प्रेस कितना जोर कितना देना है? पूरा जोर देना है, थोड़ा सा जोर देना है, या कितना जोर देना उसको? हाँ, उसमें जितना आप जोर दे सकें। अगर ज्यादा जोर भी दे दिया, मान लीजिए आपने ज्यादा जोर भी दे दिया, तो मैक्सिमम ये होगा कोई ओल्ड आदमी का रिब फ्रैक्चर कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि रिब फ्रैक्चर बहुत छोटी चीज है। अगर आपने हार्ट बचा लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो अगर रिब फ्रैक्चर एक दो हो भी जाते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़े आराम से रिकवर करते हैं। तो उसमें जितना आप अच्छे से फोर्स लगा सकें, वो कम से कम आधा आधा इंच चेस्ट दबना चाहिए। आपके बिल्कुल। दबाने से आधा इंच चेस्ट दबना चाहिए, तब ही जाके वो
इफेक्टिव होगा। सुपरफिशियली करते रहेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल। आपके ये करने से अगर रिब फ्रैक्चर भी हो जाता है तो आपने कोई बहुत गलत काम नहीं किया है। रिब फ्रैक्चर एक बहुत छोटी सी चीज है, वो बहुत इजीली रिकवर होती है। लेकिन हार्ट अगर एक बार बंद हो गया तो वो कभी रिकवर नहीं करेगा। जी 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 इसलिए बेधड़क होके आप उसको प्रेशर दें, और जी। ठीक ठीक प्रेशर दें। इस मतलब आप इतना भी जोर ना लगा दें कि मतलब वो बिल्कुल पिचक ही जाए, हम्म लेकिन उतना जोर लगाएं कि उसको लगे कि नॉर्मल से ज्यादा जोर है। हम्म। ठीक है, तो ये जी सीपीआर के ये तहत मैं आपको बता रहा था, हम स्कूल्स में शुरू करने जा रहे हैं। एक तो वो जी जी। नाउ ये इससे हार्ट ब्लॉकेज, इलेक्ट्रिकल ब्लॉकेज कैन बी टेकन केयर ऑफ। अगर कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज भी है, आप देखिए आप पार्शियली एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं जब हम्म आप ये कर रहे हैं, तो अगर कोई ब्लॉकेज भी है तो ब्लड अगर फिर गश से आएगा तो वो वाला ब्लॉकेज हट सकता है, डिसलॉज हो सकता है, कोई थ्रोम्बस और हार्ट अटैक प्रिवेंट हो सकता है। जी तो ये सबसे पहला काम है। जी। दूसरा दूसरा अगर घर में किसी को हार्ट अटैक आया, उसको हम्म पहले समझेंगे कैसे कि वो हार्ट हम्म अटैक है। हम्म वो चेस्ट पेन कंप्लेन करेंगे जो लेफ्ट आर्म में जा रहा है, हम्म ये टिपिकल है। एटिपिकल भी होता है, वो चेस्ट पेन कंप्लेन करेंगे जो दांतों में जा रहा है, हम्म वो चेस्ट पेन कंप्लेन करेंगे जो बैक में जा रहा है, वो चेस्ट हम्म पेन कंप्लेन करेंगे जो नीचे जा रहा है, वो हम्म चेस्ट पेन कंप्लेन करेंगे जो ऊपर सर में जा रहा है, हम्म और वो चेस्ट पेन कंप्लेन करेंगे कि एसिडिटी बढ़ रही है। चेस्ट हम्म पेन की है, एसिडिटी भी बढ़ रही है। हम्म ये सभी सिम्टम्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। हम्म इसके साथ साथ देखना क्या है, पसीना आ रहा है कि नहीं। हम्म उसको कोल्ड स्वेटिंग कहते हैं। तो अगर हम्म कोल्ड स्वेटिंग भी है, पसीना ये आ रहा है और चेस्ट पेन है, और इतना ज्यादा चेस्ट पेन कि आदमी बेहोशी की अवस्था में आ जाए, छोटा मोटा चेस्ट पेन, कार्डियक पेन है जरूरी नहीं, नहीं भी हम्म हो सकता, लेकिन ये पेन बहुत बड़ा पेन होता है। आप हम्म सोचिए ना, हॉस्पिटल में हम मॉर्फिन लगाते हैं, तो आप हम्म सोच सकते हैं कि पेन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम्म किस लेवल का पेन होगा ये। हम्म तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिया जाता है इस पेन को हटाने के लिए। एनीवे तो अगर आपको लग रहा है कि ये सभी सिम्टम्स हैं, तो मैंने थाली में सजा के रखा हुआ है आपके लिए। ये आपके घर में होगा ही, ये होगा ही। नंबर वन, अदरक। हम्म अगर इतना बड़ा, आधा इससे जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूं, हम्म इससे आधा टुकड़ा अगर उस पेशेंट को उसी समय खिला दिया जाए, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकालता है जो बिल्कुल। ब्लड वेसल जहां पर चिप गया है उसको डायलेट कर देता है, और हम्म। जो थ्रोम्बस फंसा हुआ है निकल जाता है। अच्छा, रोकूंगा ये रोकूंगा रोकूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी क्योंकि अगर जी जी इसको इसको हाथ में ही रखिए। अगर किसी ऐसे ही मतलब कोई हालात ऐसे नहीं है कि वो ये खा सके, तो क्या इसका रस निचोड़ के भी उसके मुंह में डाला जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल डाला जा सकता है, और हाँ। उसको ये बोला जा सकता है कि आप इसको धीरे धीरे हम्म आप इसको लें, लेकिन हम्म रस उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना दांतों से काट के, खुद के दांतों से काट के। अगर हम्म दांत नहीं है तो क्रश करके भी दिया जा सकता है, ठीक रस है भी दिया जा सकता है, ये सभी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है ठीक है। अगर आपको अदरक नहीं मिला हम्म। तो मिर्ची मिल जाएगी। हम्म अगर लाल मिर्ची नहीं मिली तो फिर हरी मिर्ची मिल जाएगी। हम्म अगर हरी मिर्ची नहीं मिली तो लहसुन मिल जाएगा। हम्म। लहसुन नहीं मिला तो प्याज मिल जाएगा। ये थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे थोड़ा। जी 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 मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। अदरक हम्म नंबर वन, ये हम्म आपको खिलाना है।
कब तक खिलाना है, कितना ये खिलाना है? जब तक आंखों में से आंसू ना गिर जाए। ठीक है। अगर आंखों में से आंसू गिर गया तो बॉडी अपने आप आपको बता रही है कि जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत थी उतनी मिल गई। ठीक है। हार्ट अटैक प्रिवेंट हो गया। और जैसे ठीक है। मैं बैठा हूं, ऐसा पेशेंट को बैठा भी दिया जा सकता है दीवार के सहारे, और उसको ये खिलाया जा सकता है। अगर अदरक नहीं मिला तो मिर्ची मिल जाएगी, लाल मिर्ची। अगर नहीं मिली तो हरी मिर्ची मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं मिला तो लहसुन मिल जाएगा। लहसुन कितना? अगर एक ठीक है। एक या दो, ठीक है। इसका ठीक। एक या दो भाग जो है। हम्म अगर लहसुन भी नहीं मिला तो ये तो मिल ही जाएगा, हम्म प्याज। तो इनमें से कोई भी चीज, अदरक नंबर 1, बाकी हम्म सब एक ही लेवल और कैटेगरी में आते हैं। लहसुन हम्म थोड़ा अदरक के जस्ट बाद है, मिर्ची ठीक उसके नीचे है। और मिर्ची खा के जब आप आंख से पानी गिरेगा, उसका वही मतलब हुआ कि नाइट्रिक ऑक्साइड निकल गया। इस बार का नोबेल प्राइज पेपराजीन रिसेप्टर्स पे है, जो वेसल्स को डायलेट करते हैं। अगर हम्म। आप मिर्ची खाते हैं तो वेसल्स डायलेट होते हैं। मिर्ची लाल तो भी हो सकती है, डॉक्टर, पिसी हुई लाल भी। कोई, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो हम्म सकती है, लेकिन वो पेशेंट नहीं खा पाते हैं यूजुअली। हम्म यूजुअली नहीं, मतलब ले पाते हैं, और वो दिक्कत वाली बात हो भी सकती है। बट हम्म एनीवे, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए। ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं, हर घर में मौजूद है, हर कोई कर सकता है। हम्म। ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो ये काम नहीं कर सकता है। जी। इसीलिए हमारा मकसद ये था, और यहाँ हम जिस मुहिम से जुड़े हैं, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। जी 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 जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में जो चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, वो आपके जीवन में काम आए। इसीलिए हम अन्न को ब्रह्म मानते हैं। जी जी जी। हम मानते हैं कि अन्न ब्रह्म है। जी अन्न हमारा पोषक है। और अन्न का पोषक कौन है? नदियां। इसीलिए हम नदियों को मां मानते हैं, जी क्योंकि जी वो नदियां अन्न का अन्न का पोषक है। अन्न हमारा पोषक है। जी जी जी। तो ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप हुआ। इसलिए मैं इन फूड्स को क्वांटम फूड्स मानता हूं। मैं हम्म इसको नॉर्मल फूड नहीं मानता हूं। मैं ये हम्म मानता हूं कि ये क्वांटम फूड्स हैं। ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट दे सकते हैं, आपकी जान बचा सकते हैं इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। ऐसे फूड्स भगवान करे सबके घर में हो, और और होते ही हैं। ये बहुत जिनके सिंपल चीजें हैं जो जिनके घर कितने भी। में जिनके घर जी, में हार्ट अटैक के हार्ट के मरीज हों, उनको तो ये रखनी ही चाहिए। ये सभी चीजें घर पे रखनी ही चाहिए, वो भी। ताकि इन फ्यूचर उनको कोई समस्या हो तो इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और है। मान लीजिए कि पेशेंट जो है उसको हार्ट अटैक आया और वो पेन ना सहारते हुए कुछ देर के लिए अचेत हो गया। तो अचेत होने के हम्म, वक्त हम उसको वो खिला नहीं सकते, तो इन्हीं में से जो भी चीज हाथ लगे उसका जूस निकाल के उसको मुंह में डाल दिया जाए। नहीं, आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करिए, हाँ। वो हम्म इमीडिएटली वापस आएंगे। कई बार वेसोवेगल अटैक आ जाता है। वो हम्म कई चीजें, मतलब टेक्निकली वो कई और चीजों में जा सकता है। हम्म पेशेंट सचेत अवस्था में हो तभी खिलाना ठीक है, नहीं तो लंग्स में जा सकता है, नहीं तो कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर वो हम्म अचेत है तो कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया था, और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न मैं मानूंगा, क्योंकि अब तक मैं जितने भी चैनल्स पे ये बातें बोल चुका हूं, किसी हम्म ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया था जो जो आपने किया आज। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। बहुत थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप प्रश्न पूछेंगे नहीं, हमें हम्म, लगता है कि हमने सब कुछ बता दिया है। जी जी तो आपने जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। जी। और
मान लीजिए कि अब वो उसको मतलब हार्ट अटैक प्रिवेंट हो गया। मतलब वो उसको थोड़ा-सा उसको लगने लगा कि मुझे कुछ राहत है, या उसको ऐसा लगने लगा कि कुछ हार्ट अटैक की स्थिति से वो थोड़ा-सा बाहर आ। उसके आगे तुरंत बाद क्या करना है? तुरंत बाद फिर उनका चॉइस है, हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, कोई एंजियोग्राफी कराना है, क्योंकि आपके पास टाइम आ गया, हुँ, आपको टाइम मिल गया। हुँ, तो बहुत कुछ किया जा सकता हुँ, है, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करके मालूम किया जा सकता है, उसके बाद प्लान आउट किया जा सकता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, या बहुत कुछ प्लानिंग में आ जाता है। जब आप अकस्मात हॉस्पिटल पहुँचते हो, तो लोगों की घबराहट देख के आप और घबरा जाते हो, क्योंकि हॉस्पिटल तो ट्यून्ड ही है। कल ही हम अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देके आ रहे हैं, कोई पेशेंट अगर आता है, तो कैसे सब कुछ लेके रेडी रहना है, कैसे आपको ट्रॉली ठेलते हुए जो गाड़ी में लेके आया है, वहाँ तक लेके जाना है, कैसे इमरजेंसी तक लेके आना है, कैसे कौन-सा स्टाफ कैसे खड़ा, ये तो हमारा काम ही है। हुँ, हुँ, हुँ। हम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने घर में रहते हुए अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, तो एक जान बच सकती है। हमारा मुहिम भी यही है, हमारा आप सोचिए, ये कुलवंत जी, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? हुँ। आपका ये वीडियो देख के एक जान अगर इस ब्रह्मांड में आप बचा लेते हैं, या मैं बचा लेता हूँ, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तो डॉक्टर साहब इससे बड़ा अफ़ीम अच्छी बात क्या होगी? एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बड़ी देर से जब से मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एक धारणा है कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुरंत उसके मुँह में अफ़ीम डाल दी जाए। अफ़ीम जो है वो हाँ, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है, और ना ही ये हमारा प्रोग्राम जो है मेडिकल एडवाइस के लिए है। हमारा प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। लेकिन ये धारणा है अफ़ीम मुँह में डालनी जाए, वो कितना सच है और उसे कितनी इफ़ेक्टिव मानते हैं? मैं हम ऐसी कोई चीज़ घर में क्यों रखें, जिससे बहुत सी चीज़ें दूसरे जनरेशन को पता चले, वो उसका सेवन शुरू कर दें, हम एक ड्रग एडिक्ट पैदा कर दें। हमने किस बात के लिए रखी है? कोई डिवाइन काम के लिए रखी है। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए मैं आपका ये प्रश्न नहीं आंसर देना चाहता हूँ। हुँ, मैं हुँ, इसलिए हुँ। नहीं देना चाहता हूँ कि हमें देखने वाले लोग बड़े संत टाइप के लोग होते हैं, मैं ऐसी कोई बात उसमें करना नहीं चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मैं ये आई विल रिजर्व माय कमेंट्स, लेकिन कौन-सा ऐसा घर होगा जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल, सभी के घर में हो। तो हम अफ़ीम के चक्कर में क्यों जाएँ, और हम इसके चक्कर में क्यों ना रहें? इसलिए मैं वापस आपको इन्हीं चीज़ों पे वापस लेके आऊँगा। और लेकिन जी। डॉक्टर साहब एक बात और है ना, आयुर्वेद में और एलोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें अफ़ीम डाली जा रही है। उसको दवा के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ दवा के तौर पे बात कर रहा हूँ उसको। हुँ, हुँ। तो आपने एक ऐसा प्रश्न छेड़ दिया कि अब आप छोड़ेंगे नहीं मुझे, तो ठीक है, मैं आपको आंसर देता हूँ। हुँ, तो तो ये कोई भी चीज़ जो कॉन्शियसनेस को अल्टर करे, हुँ। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। क्या कोई ऐसी चीज़ मैं खा लूँ कि इसके बाद हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बात करने की स्थिति ना रहे, ना आपकी हुँ। ना मेरी, जी, जी, हम जी। दूसरी स्थिति में चले जाएँ और हम सोने लगें और ये करने लगें, हुँ, उसको हुँ। बोलते हैं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। जी। कॉन्शियसनेस अल्टर कर गई, है हुँ, ना? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। इसको संस्कृत में भंग कहते हैं, भंग। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने भांग भांग सुना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुना। भांग भंग है, क्योंकि जी, जी। आप एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भंग करके दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए भंग कहते हैं उसको। जी, तो जी, जी। भंग कई दवाइयों में भी काम आता है, कई चीज़ों में आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई चीज़ों में काम आता है। तो आज का हमारा विषय ये है कि हम फार्म प्रोड्यूस से, हुँ, अगर हम फार्मेसी के चक्कर में रहेंगे तो फार्मेसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, लोगों को इसकी ये बात समझ नहीं आई होगी, स्पेलिंग चेंज है यहाँ पे। हुँ, अगर FARMACY फार्म प्रोड्यूस
से हम लोगों को ठीक करते हैं और हमें बड़े गर्व है इस बात से कि हम फार्म प्रोड्यूस से अपने ये किसानों के बलबूते पे हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। इसके लिए गर्वान्वित मैं नहीं हूं, मेरे किसान भाई हैं, जो इस बात का गर्व करते हैं कि मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूं ये किसी के जान बचाने में काम आ रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी, इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। मैं तो जी, ये जी। मैं तो ये मानता हूं भूख ये मिटाने के लिए फार्मर तो सब लोगों ने सुना है, जान बचाने के लिए फार्मर, ये जान बचाने के लिए फार्मर्स हैं जी, 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 जी। और हम प्रोड्यूस है। इसलिए अगर ये फार्मेसी है तो वो फार्मेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो जी, जी। PHARMACY है। मेरे बोलने का मतलब ये था, जी, अगर जी, जी। फार्मेसी है तो फार्मेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। जी, बहुत-बहुत तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये था हुँ, हुँ। जी, 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 थैंक जी, यू। ये प्लीज़ था बहुत संक्षेप में हम हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत संक्षेप में था। और अगर इस पे कोई प्रश्न है, कोई ये है, तो हम चाहेंगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुलवंत जी कि हमें एक लाइव सेशन रखना चाहिए। बिल्कुल हम आपका ये वीडियो देख के जितने लोग शेयर शेयर करेंगे, अगर उनको इससे ज्यादा कुछ जानने का इंटरेस्ट है तो हमें हुँ, इस बात के लिए, क्योंकि हम इस मुहिम से हम और आप जुड़े हुए हैं कि हम अपने प्रयास से कुछ लोगों की जान बचा सके। जी, और अगर हम ये कर पाते हैं तो इससे बड़ी क्या बात होगी, मैं जी, जी, यही जी। बोलना चाहता हूं। तो जी, ये डॉक्टर साहब वाला आप प्लीज शेयर करें और लोगों को जहां पर क्वेरी होगा आपको कांटेक्ट करेंगे, मुझे कांटेक्ट करेंगे और हमें एक लाइव प्रोग्राम में हम पहले ही चला देंगे उसको कि ये लाइव है, हार्ट अटैक के ऊपर है, प्रश्न पूछ जरूर पूछें, 1 घंटे का हम टाइम रखें और जितने हम प्रश्न ले पाए हम उसका उत्तर दें। जी, हम लोग इसके ऊपर एक आने वाले संडे को अगर आप इजाज़त दें तो हम इस आने वाले संडे से जो है इसका ऊपर लाइव स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी हर संडे के संडे एक लाइव स्टार्ट कर देते हैं जैसे हम लोग पहले जी करते रहे जरूर। हैं। तो उसका हम टाइमिंग सेट कर लेते जी हैं जी जरूर। और संडे के संडे हम ले एक लाइव करेंगे ताकि पब्लिक को ऐसी जानकारियाँ दी जाएँ जिससे घर बैठे ही वो ऐसे बिल्कुल समस्याओं से अपनी निजात जो है वो पा सकें। डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक ऐसी बेशकीमती जानकारी आपने दी है जिससे मुझे लगता है कि अगर एक के पास भी ये सही ढंग से पहुँच गई और उसने अपने किसी एक की भी जान बचा ली, तो हम समझेंगे कि ये एक हमारे लिए एक उस परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिल गया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जरूर। थैंक सो यू। जी, सो ये थे डॉक्टर अवधेश पांडे जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम लोग अगर किसी को दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक पड़ जाए, तो उसको कैसे बचाना है, घर में पड़ी चीज़ों से कैसे बचाना है। तुरंत भागिए रसोई की तरफ, अदरक उठाइए, तुरंत भागिए रसोई की तरफ, प्याज़, लहसुन, मिर्ची अगर लाल मिर्ची अगर द दु लाल मिर्ची पड़ी हुई है तो लाल उठा लीजिए, हरी पड़ी हुई है तो हरी उठा लीजिए, कुछ भी उठाइए, लेकिन उससे पहले आप उसको दिल के ऊपर यानी छाती के ऊपर दोनों हाथ रख के ज़ोर-ज़ोर से पंप कीजिए 1 मिनट तक 60 बार और आधा इंच तक छाती जो है वो अंदर जानी चाहिए आपके प्रेस से। तो अगर उससे करने के बाद तुरंत आप ये चीज़ें उठाकर उनमें से आप उनको मुँह में डाल दीजिए, ताकि वो चबाकर उसको नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर पैदा करे और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब ने बताया है, कि जो नाड़ियों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आई है तो उसे ब्रश की तरह साफ कर देता है। ब्रश मार के साफ कर देता है अंदर से और वो अंदर जो है वो नाड़ी की ब्लॉकेज हट जाती है। ये छोटा-सा नुस्खा है लेकिन जान बहुत बड़ी होती चीज़ होती है और लाखों करोड़ों खर्च कर भी हम लोग जान नहीं बचा पाते। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर अवधेश पांडे का, हमें धन्यवाद करना चाहिए उन फार्मर्स का जो ये चीज़ें पैदा करते हैं। ये अमृत है हमारे लिए लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। तो इनकी कदर भी करना सीखेंगे तो हम जो है वो ये चीज़ों को सीखेंगे लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को
एक भी जान बचा पाए तो हमारी ये प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक भी अगर आपने जान बचा ली तो आप समझिए कि इस धरती पे आने का आपका मकसद कामयाब हो गया। कितने लोग तीर्थ यात्रा पुण्य करने के लिए अपना पैसा जो है वो दान करने के लिए अपना 10वां हिस्सा, दसवंध जिसको बोलते हैं, वो निकालते हैं, लंगर लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। लेकिन अगर एक वीडियो की जगह जरिए अगर किसी को आप ये भेजते हैं वीडियो और उसके जरिए वो किसी एक की भी जान बचा लेते हैं, तो कोई लोड जरूरत नहीं है किसी भी ऐसे पुण्य काम करने के लिए। अपने आपका धरती पे आना सफल हो गया। तो समझिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बताइए अपने आसपास के लोगों को कि कैसे हम किसी की हार्ट अटैक के दौरान जान बचा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।